राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्र को किया संबोधित। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। देश की नई राष्ट्रपति बनने पर झारखंड वासियों की ओर से भी बधाई और शुभकामनाएं। लोगों को कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से रामगढ़ और जामताड़ा जिले में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। न्यायिक प्रक्रियाओं की भी दी गई जानकारी। और राज्य में अब तक 50% कम हुई मानसून की बारिश। 22 जिलों में खेती प्रभावित। मौसम विभाग को अगले 5 दिन अच्छी बारिश मिलेगी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने कार्यकाल के आखिरी दिन आज राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों के प्रति आभार जताया। अपने संबोधन में उन्होंने अपने कार्यकाल के अनुभवों को भी साझा किया। पर अपार भरोसा जताया था और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों के प्रति तथा आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। छोटे छोटे गांवों में रहने वाले हमारे किसान और मजदूर भाई बहन, नई पीढ़ी के जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स, राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। संक्षेप में कहूं तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। मेरे मनो मस्तिष्क में वे सभी क्षण विशेष रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देश प्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जब भी प्रवासी भारतीयों के साथ मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। इस प्रकार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कल सुबह 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक रूप से समारोह में पहुंचेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की उपस्थिति में श्रीमती मुर्मू शपथ लेंगी। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान श्री सोरेन ने राज्यवासियों की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। वे आज जमशेदपुर में भाजपा बंग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनजातीय महिला को सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन करने के लिए चुना। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। के लिए और विशेषकर झारखंड, क्योंकि पूर्व राज्यपाल झारखंड में रह चुके जिला मुख्यमंत्री था, उसके साथ 5 साल काम करने का अनुभव मुझे पड़ा। तो हम सब के लिए गौरव की बात है कि जनजाति गरीब परिवार में जन्मी महिला को हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाने का उम्मीदवार बनाया और देश के सभी सांसद विधायकों ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी सहित समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। पहली बार जनजाति महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जिसका कल शपथ ग्रहण होने जा रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ उस शपथ ग्रहण में उपस्थित रहूँ। नई दिल्ली में आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक में गुड गवर्नेंस और विभिन्न राज्यों में पार्टी की सरकारों के कामकाज पर चर्चा हुई। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 19,100 नए केस मिले हैं, जबकि इस अवधि में 18,499 मरीज ठीक हुए। तो में 18,143 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.45% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.46% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.29% दर्ज की गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 157 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 156 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,233 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.51% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 2,01,96,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 201.99 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 28,83,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। असहाय और एकल परिवार के बच्चों को शैक्षणिक माहौल मुहैया कराने और उनका भविष्य निखारने के उद्देश्य से पाकुड़ जिले में नन्हे कदम क्लब की स्थापना की गई है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज जिला प्रशासन और बाल संरक्षण इकाई की ओर से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाकुड़ जिले में नन्हे कदम क्लब के बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए जिले के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि जिला प्रशासन असहाय और एकल परिवार के बच्चों को पारिवारिक माहौल देने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का काम कर रहा है। ये वैसे बच्चे होते हैं जिनके सिंगल या तो एक माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे बच्चों को लेकर के हम लोगों ने उनको एक इमोशनल सपोर्ट देने के लिए और अलग अलग तरह की जो भी सपोर्ट्स हम दे सकते हैं उसको लेके एक नन्हे कदम क्लब का हम लोगों ने स्थापना किया है, उसकी शुरुआत की है।
और उसी के क्रम में आज यहाँ बच्चों को हम लोगों ने उनको एक एजुकेशनल किट हम लोगों ने उन सभी लोगों के बीच में वितरित किया है कि जो नए एजुकेशन कैलेंडर है उसमें जो ज़रूरत होती है स्कूल बैग के रूप में, वाटर बॉटल के रूप में, बुक्स के रूप में, वो हम लोगों ने दिया है। संवाद कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों और अभिभावकों ने सरकार की स्कॉलरशिप योजना की सराहना की। उन्होंने इससे उनके शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। अगर आप लोग सर इस तरह मदद करते रहिएगा तो सब बच्चा, अगर माँ बाप पेरेंट्स भी नहीं टूटेगा, माँ बाप भी नहीं टूटेगा, कोई बच्चा भी नहीं टूटेगा सर। गार्जियन नहीं होने के कारण, जिसके घर में गार्जियन नहीं है सर, पूछिए उनके दिल पर क्या बीतती है। लेकिन सर ये योजना के माध्यम हम लोग को बहुत सहारा मिला है। संवाद कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, एसडीओ, शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दिल्ली में मंकी पॉक्स संक्रमण के पहले रोगी की पुष्टि हुई है। 31 वर्षीय व्यक्ति को बुखार और त्वचा संबंधी बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोगी की विदेश यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स संक्रमण को गंभीर वैश्विक बीमारी घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम गैब्रियासिस ने बताया कि 75 देशों में 16,000 से अधिक लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित हो चुके हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत भुरकुंडा क्षेत्र के सीसीएल बड़का सयाल के ऑफिसर्स क्लब में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने किया। इस मौके पर उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे भी मौजूद थे। रामगढ़ में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों, न्यायिक प्रक्रियाओं और सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश गौतम ने कहा कि इसका उद्देश्य यही है कि लोग अपने हक को समझें और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। विधिक जागरूकता का ही ये भाग समझ सकते हैं। एक्चुअली आज आम जनता के सशक्तिकरण से संबंधित कैंप लगा था और उस कैंप में सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको हम लोग अधिक से अधिक जागरूक करें ताकि वो इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसी उद्देश्य के लिए आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी लोगों को अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में कई तरह की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। जो कार्यक्रम किया उसका उद्देश्य है कि जो गरीब से गरीब वर्ग है उनको जो सरकार की योजनाएं हैं और जो उनके न्यायिक अधिकार हैं उसका ससमय समुचित तरीके से लाभ दिया जा सके। शिविर के दौरान सरकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए थे, जो आगंतुकों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहे थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। जामताड़ा जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जामताड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव रंजीत कुमार ने किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से सरकार की विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को दी गई और उसका लाभ लेने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि शिविर का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देना ही नहीं बल्कि उसका लाभ उनके घर तक पहुंचाना है। माध्यम से जो यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, कुछ लाभुकों को भी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उनको दिया जाएगा। सोशल सामाजिक सुरक्षा के तहत उनको पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या अन्य योजनाएं, उज्ज्वला योजनाएं, बहुत सारी जो है सरकार की जो नीति है और जो उनकी योजनाएं है वो जनता, आम जनता तक वो एक रूफ के माध्यम से, इस स्टॉल के माध्यम से, लीगल एम्पावरमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। देश में शिक्षा के समग्र विकास को लेकर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने समेत कई बिंदुओं पर अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उग्रवाद प्रभावित चतरा जिले के अधिकांश सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है और यहाँ बच्चे अपने भविष्य को लेकर काफी मायूस हैं।
ये है चतरा जिले का अति नक्सल प्रभावित कुंदा प्रखंड के नवाडी अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, जहां शिक्षकों की कमी से बच्चों का पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। जिले के अधिकांश सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की तरह यहां भी मात्र 2 ही शिक्षकों के भरोसे बच्चों को तालीम दी जा रही है। इनमें से भी एक शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है, यानी बच्चों की पढ़ाई सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। शिक्षकों के अभाव में पढ़ने वाले छात्र ही कक्षाएं लेते नजर आते हैं। ना पढ़ाई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, खाली बच्चे दौड़ रहता है, कुछ नहीं हम लोग का पढ़ाई। देखिए बोर्ड में कुछ लिखल है और 2 मास्टर हैं, अब पढ़ाई भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए बोर्ड में कुछ नहीं लिखा हुआ है। कोरोना काल में पिछला सत्र बीत गया और सभी छात्र अगली कक्षा में पहुंच गए। अब नए सत्र में पढ़ाई पर पूरा जोर दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी इसमें प्रमुख रूप से बाधक बनी हुई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आ रही कमी का असर बच्चों के भविष्य पर पड़ता देख अभिभावक भी काफी चिंतित हैं। स्कूल का समस्या बहुत विकराल है। यहाँ हरिजन क्षेत्र है, 1500 का आबादी इस गाँव में है और 5 से 8 तक स्कूल क्लास चलता है। और एक सरकारी शिक्षक हैं और एक सहायक शिक्षक हैं। सरकारी शिक्षक तो अपना कार्यालय काटते रहते हैं, अपना काम रहता है सरकारी काम से, और पूरे बच्चा लोग बाधित रहता है। मतलब शिक्षा विहीन जगह ही बन गया है। इसमें खास करके हम लोग को चाहते हैं कि यहाँ टीचर 1-2 और रहें ताकि बच्चा लोग पढ़ाई से वंचित ना हो। हम लोग तो खास करके यहाँ गरीबी क्षेत्र है, हम लोग किसान हैं, कमाते हैं, खाते हैं और बाहर भी जाते हैं। और विशेष तो हम लोग बाहर बच्चा लोग के पढ़ा नहीं सकते हैं, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है। स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि मात्र 2 शिक्षक के भरोसे कुल 230 बच्चों को बेहतर शिक्षा की उम्मीद बेईमानी है। शिक्षा विभाग को इस ओर अविलंब ध्यान देने की जरूरत है। मध्य विद्यालय नवाडी बच्चों की संख्या 230 है। 1 से लेकर 8 तक क्लास होती है। शिक्षक 2 हैं, एक है हेड सर है मैसर सर और सेकंड में राजेश मुंडा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के घोर अभाव के कारण बच्चों की पिछड़ रही पढ़ाई के मुद्दे पर चतरा के जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा भी इत्तेफाक रखते हैं और बताते हैं कि सरकार द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी है। हालात को देखते हुए जिले में मौजूद शिक्षकों में से कुछ का समायोजन प्रभावित स्कूलों में किया जाएगा ताकि बच्चों का पठन पाठन बाधित न हो। हाँ, तो अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है, होगी तो उसमें चला जाएगा टीचर, दे देंगे हम लोग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकारी स्कूलों की यह हालत वाकई बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों के लिए भी चिंता का विषय है और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग को तत्परता दिखाते हुए शिक्षकों की कमी के कारण पिछड़ रही बच्चों की पढ़ाई को संवारने की दिशा में अविलंब अपना कदम उठाना चाहिए। कोडरमा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचा सके और समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके, इसी मद्देनजर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक सभागार में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के बीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले के अलग अलग इलाकों से आए मुखिया, उप मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और प्रमुख शामिल हुए। कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और संचालन की विस्तार से जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधि का जितना स्कीम का रोल है, जैसे नरेगा, आवास, पशुधन विकास, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, ये सब योजनाओं में मुखिया का बहुत बड़ा रोल, साथ ही जिला परिषद का प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल। तो उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब फाइल वर्क भी कैसे होना है वो भी, और जो नरेगा सॉफ्टवेयर, पीएम आवास का सॉफ्टवेयर है, ये सब सॉफ्टवेयर भी कैसे काम करता है, आवास प्लस में कैसे चलता है, ये सब चीजें हम लोग सभी जनप्रतिनिधि को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यशाला में मुख्य तौर पर पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही इन्हें कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आने वाले दिनों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना के अलावे अन्य योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी इन्हें दी जाएगी।
कार्यशाला में पहुंचे जिला परिषद के अध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि इस तरह के आयोजन से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और योजना से वंचित लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, जो सरकार का योजना उसको धरातल पर कैसे उतारे ईमानदारी पूर्वक, और कैसे जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग, वैसे लोगों को कैसे जो लाभ मिले, इसी को लेकर कार्यशाला था। और हम लोग भी मॉनिटरिंग वही करेंगे जो सरकार का दिशा निर्देश है। और जनप्रतिनिधि का भी अपना जो दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र, अपने गांव में कैसे उस योजना को विकास करें, तो लोगों के बीच में ले। और जो प्रतिनिधि पहला बार है उनको भी हम कि अपना पंचायत क्षेत्र में अपना हर ग्रामीण को समझावे कि जो सरकार का योजना है, जो 50% अपने लगाना, 50% सरकार अनुदान दे रहे हैं, इसमें उसका सबको समझा के ताकि सरकार से लाभ लेकर के पूरा परिवार को स्वावलंबी होकर अपने भार पर परिवार को चलावे। गांव की नई सरकार का गठन हो चुका है और नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। अब उनकी जिम्मेदारी सरकारी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना है। ऐसे में कागजी कार्रवाई से लेकर योजनाओं के भौतिक सत्यापन सही ढंग से करने के लिए ये कार्यशाला अहम साबित होगी। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। भारत के जेवलिंग थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिंग में आयोजित 18वें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 88.13 मीटर भाला फेंक कर यह मेडल हासिल किया। 19 साल बाद यह पहला मौका है जब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कोई मेडल मिला है। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। खेल और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज। आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है। पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है, मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है। नीरज चोपड़ा द्वारा इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि हमारे सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक नीरज द्वारा एक और बड़ी उपलब्धि के लिए उनको बहुत बधाई। खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। नीरज को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। इधर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। जीत के सिलसिले को जारी रखा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके रजत पदक जीतकर पहले भारतीय पुरुष और दूसरे भारतीय एथलीट बने। नीरज ने अब तक हर बड़ी वैश्विक प्रतियोगिता में पदक जीता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के पुंदाग इलाके से पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उधर अरगोड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया है। राजधानी रांची में हुए एक हादसे में डीएसपी नीरज घायल हो गए। हादसा रात्रि गश्त के दौरान उस समय हुआ जब उनकी सरकारी गाड़ी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल डीएसपी उनके ड्राइवर को रांची के मेडिका अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण और भूमि हस्तांतरण से संबंधित एक समीक्षा बैठक की। एनएचआई एवं विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजधानी रांची में कोरोना के सक्रिय मामले 414 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 38 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस अवधि में 56 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। उधर जमशेदपुर में भी कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल यहां 26 नए मरीज मिले जबकि 14 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है।
रेलवे ठेकों के आवंटन और टेंडर मैनेज करने को लेकर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के जीएम एवं डीजीएम को घूस देने के मामले के आरोपी हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड देवघर के मालिक अवतार सिंह की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई बाद खारिज कर दी है। आरोपी को सीबीआई ने 11 जुलाई को गिरफ्तार किया था। रांची के मुरी रेलवे स्टेशन पर एलपी धनबाद एक्सप्रेस से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। महिला निरीक्षक सुनीता पन्ना के अनुसार अवैध परिवहन के संबंध में सूचना मिलने के बाद आरपीएफ मुरी के इंस्पेक्टर रूपेश कुमार के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। मिथिला सांस्कृतिक परिषद जमशेदपुर द्वारा आज गोलमुरी विद्यापति परिसर में श्री 108 पार्थिव महादेव पूजन एवं रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। यह धार्मिक अनुष्ठान दिन भर चलता रहा और रात में प्रसाद के वितरण के बाद समाप्त हुआ। गढ़वा जिले में आज आजसू पार्टी की ओर से नगर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। बाद में यह रैली सभा में तब्दील हो गई। और अब मौसम। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के बावजूद वर्षा की कमी की भरपाई नहीं हो पाई है। इस मानसून अब तक पूरे राज्य में 50% कम बारिश हुई है। राज्य के 22 जिलों में 30 से 80% तक कम वर्षा दर्ज की गई है। इससे खेती किसानी प्रभावित हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन राष्ट्र को किया संबोधित। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण कल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। देश की नई राष्ट्रपति बनने पर झारखंड वासियों की ओर से दी बधाई और शुभकामनाएं। लोगों को कानूनी प्रावधानों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से रामगढ़ और जामताड़ा जिले में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। न्यायिक प्रक्रियाओं की दी गई जानकारी। राज्य में अब तक 50% कम हुई मानसून की बारिश। 22 जिलों में खेती प्रभावित। मौसम विभाग को अगले 5 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद।